चाइना का सबसे जो एक उनका वाइज मूव है, वो जब तक के पूरा जो मल्टीपोलैरिटी प्रॉपर आ नहीं जाती, वो किसी कंट्री को ऐसे कटहरे में खड़े नहीं कर रहे कि चूज बिटवीन मी एंड देम, ऐसा कुछ नहीं वो कह रहे। वो किसी से ये नहीं कह रहे कि जी आप मोहब्बत का इम्तिहान दें, सादा लफ्जों में। उनको पता है कि पाकिस्तान की बका को खतरा हो सकता है अगर हम खामखा जो है वो अमेरिका को जो है वो आंखें दिखानी शुरू कर दें और बेवकूफ़ों की तरह एब्सोल्युटली नॉट कहने शुरू कर दें। हमने हर चीज़ को साथ लेके चलना है। तो चाइना हमें कभी भी मजबूर नहीं करता है। चाइना, और जो कुछ भी अभी ये MOU हुआ है, ये सब कुछ चाइना के जो है इमा पर, उनकी मशावरत से, और सब कुछ उनके मिल बैठकर सब कुछ हो। तो सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे रिलेशन है, वेस्ट जो है उसकी हम ज़रूरत है, जितनी ट्रांजैक्शनल है, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी वो हमें 4 बातें सुना रहे होते हैं, ये जी पैसे लेकर हमसे इन्होंने वॉर ऑन टेरर की, हम उन्हें कह रहे होते हैं जी हम फ्री में वॉर ऑन टेरर आपने क्या हमसे करवानी है, हमने इस टेरर का स्पिल ओवर रोका हुआ है और हम इसको बचा, तो वो उनकी हमारी चलती रहती है और हम उनको बहुत समझते हैं और उनको भी पता है कि हम उनको बहुत समझते हैं। जहाँ तक इंडिया है वो इर्रेलेवेंट हो गया है अपनी ही हमाकतों की वजह से। देखें, अगर एक पूरी US कमांड जो है, जो एक मकसद के लिए बनाई जाती है, उसमें से इंडो का लफ्ज़ हटा दिया जाता है, अभी हम इस चीज़ को शायद इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे। आप समझें, इंडिया की ताबूत में आखिरी कील जो है वो लग गया है। इंडिया का अकलौता मकसद था यूरोप की और अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट करने का, और बहुत पुराने उसके रशिया के साथ रिलेशन है जैसे हमारे चाइना के साथ हैं। हम ओन करते हैं, हम पब्लिकली बैठ के कहते हैं कि जी हम चाइना के साथ हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिलेशन है, दूसरे ट्रांजैक्शन है, गिव एंड टेक पे है। इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि वो रशिया को भी ये कहेगा कि आप भी मेरे दोस्त हैं, और अमेरिका को भी कहेगा आप भी मेरे दोस्त हैं, क्वाड का मेंबर भी बन जाएगा, ओकास में भी चला जाने की कोशिश करेगा, और ब्रिक्स का भी वो मेंबर बन गया। और ब्रिक्स जो है वो इंडिया में होने वाला भी है, और उसके अंदर मेंबर होने के बाद वो लोगों से कहते हैं कि यूरोप को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम ब्रिक्स में हैं, क्योंकि हमने डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्लो किया हुआ है। तो इसका मतलब है ना तो आप ग्लोबल साउथ के साथ हैं, ना आप ग्लोबल नॉर्थ के साथ हैं, और आपका जो वाहिद आपको काम दिया गया कि आपने चाइना को कंटेन करना है, वो आपने दुनिया के सामने जलील और रुस्वा होकर ये साबित कर दिया कि वो आप कर नहीं सकते। तो अमेरिका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस छोड़ के वापस जा रहा है। मतलब ये है कि कमांड ऑफ पैसिफिक कमांड जो है उसको इंडो हटाने का मतलब ये है कि अमेरिका इज थिंकिंग दैट देयर इज नो काइनेटिक सोल्यूशन ऑफ चाइना। पीयर कंपेटिटर तो है। इफ देयर इज नो काइनेटिक सोल्यूशन फॉर ईरान, हाउ कैन वी इवन थिंक अबाउट हैविंग अ मिलिट्री सोल्यूशन विद चाइना? तो वापस जाते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, हाउस इन ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। हमदर्दी या मेहरबानी में वापस नहीं जा रहे हैं, मजबूर होके जा रहे हैं।